फॉर्मेलिटीज कंक्लूड कर लो, उसके बाद जैसे आप बताएंगे वैसे करेंगे। 2.5 करोड़ के करीबन आता है, 10 टाइम्स आता है, तो हम कर सकते हैं। इसकी तो सीक्रेसी है ना, वो मेंटेन होनी चाहिए। 20 CR उसमें आप कितना कैश एडजस्ट कर लेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्पाई शो। आज हम बॉलीवुड पर हुए एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखने के बाद शायद हमारे बॉलीवुड के दीवाने डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन ना तो पहले कभी हुआ था और शायद ही कभी आगे हो। सिर्फ कुछ पैसों के लालच में कैसे ये बॉलीवुड एक्टर्स अपने देश को भी बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन बॉलीवुड एक्टर्स के सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्टैंड की। बिल्कुल शुरुआत से बताती हूँ। तो हुआ क्या था ना कि 2019 की बात है। कोबरा पोस्ट करके एक मीडिया हाउस है जिन्होंने बॉलीवुड के कुछ बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया था, नेम्ड एज ऑपरेशन कैरियोके। अब इस ऑपरेशन के टाइम पे कुछ लोग एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के PR एजेंट्स बनकर गए थे और उन्होंने इन सेलिब्रिटीज के सामने ये डिमांड रखी थी कि आपको अगले 8 से 9 महीने तक, जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो जाते, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से एक पार्टी को बेसिकली प्रमोट करना है। वो लोग टोटल 40 सेलिब्रिटीज के पास गए थे, इंक्लूडिंग सम वेरी बिग नेम्स लाइक सोनू सूद, अमीषा पटेल, मीका सिंह, विद्या बालन, विवेक ओबरॉय, महिमा चौधरी, शक्ति कपूर, राखी सावंत एक्सेट्रा। और उनमें से 36 सेलिब्रिटीज ऐसे थे जो कि पैसों के लिए इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए रेडी थे। नंबर 1, सोनू सूद, जिनको हम इतना महान समझते हैं। ऑल्दो आई टोटली रिस्पेक्ट हिम फॉर ऑल द हेल्प जो भी उन्होंने कोविड के दिनों में की थी, बट शायद कोविड उनके लिए एक ऐसा मौका था जहां वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते थे। सी दिस। अब जब इस डिस्कशन के बाद उनसे पूछा गया कि वो पर ट्वीट कितना चार्ज करेंगे, उनका आंसर कुछ ऐसा था। सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, इसकी तो सीक्रेसी है ना, वो मेंटेन होनी चाहिए। वो तो तभी क्रेडिबिलिटी रही करते हैं। पर आई फील कि जो अपन 1.5 CR सोच रहे हैं, इट शुड बी एटलीस्ट 2.5। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कितना % कैश एडजस्ट कर लेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर 2.5 आपका फिक्स हुआ है, 8 महीने हो गया आपका, 8 दिन 16, 4, 20, 20 CR, उसमें आप कितना कैश एडजस्ट कर लेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखी थी ना, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था कि सोनू सूद जैसा फिगर, जिन्हें ऑलरेडी लोग एक पेडिस्ट्रल पर रखते हैं, वो भी ऐसा काम करते होंगे। नंबर 2, अमीषा पटेल। इनके बारे में तो क्या ही कहें, बस आप ये रिकॉर्डिंग देख लो। ये बहुत सिंपल है, अप्रिशिएट करना है बस उनके गुड वर्क्स को, जो उन्होंने अच्छी योजनाएं चलाई उनको। करेक्ट, लेकिन काफी फैंस हैं जो गुड वर्क्स को अप्रिशिएट नहीं करते। नहीं, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन नहीं, बैकलैश मुझे से अगर अगर आप मेरे अकाउंट में जाओ तो नरेंद्र मोदी जी का फिल्म, जहाँ अमित शाह जी थे, मुकेश अंबानी थे, अक्षय कुमार जी थे, सब लोग हम लोग गए थे, तो उसका तो आया ही था, आशीष शेलर का पूरा। नहीं, वो बताया उन्होंने कि तो ऑलरेडी मेरे पे है। कहने का मतलब मेरा तो अटल बिहारी वाजपेयी के कर देहांत पे ऑलरेडी मैंने किया था। वैसे मैं एक्टिव हूँ इन सब कॉजेस पे, तो ये सब क्लियर हो गया। तो आप बताइए, क्योंकि आपके माइंड में क्या हो? 5 लाख पर कंटेंट। अच्छा, 3 घंटे में 15 लाख हो गया into 3 वो सोर्सेज ना, तो कितना हो गया ये आप कह रहे हैं? 45। इनको भी ना सिर्फ पैसों से ही मतलब था। नंबर 3, विवेक ओबरॉय। वैसे तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं एंड क्लेम करते हैं कि ये हमेशा से ही सही चीजों का स्टैंड लेते हैं, बट इनकी बातों में आने से पहले आप ये देख लो। उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ताकि फिर हम 1 सितंबर से करें, बिकॉज इसके बाद हम सीधा चाहेंगे केरला से जाएंगे हम अजरबैजान। ट्वीट तो हम कहीं से भी करेंगे, बट ये फॉर्मेलिटी अगर क्लोज हो जाती है तो हमको भी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। एक आप बात कर लेना सारी, और बाकी हमको एक वो भी दे दें कि ये मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे, ये फैक्ट्स, ये फिगर्स, एक डॉकेट बना के दे दें, तो फिर मैं, आप और सोशल मीडिया टीम हमारी, हम लोग मिलके इसका फेज आउट प्लान करेंगे। और तो और जब विवेक ओबरॉय से पूछा गया कि क्या आप कुछ % ऑफ अमाउंट कैश में ले सकते हो, तो उस पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। सुनिए ना, चलो उसका एक सॉल्यूशन है कि जो आप हमारे बीच में एक्चुअल जो फीस होगी, उसमें मोस्टली जो अमाउंट रहेगा वो उसमें रहेगा, लिक्विड में रहेगा। अच्छा, ठीक है। एक पार्ट 10 या 20% वो आपका वाइट में रहेगा, तो वो 9 महीने का, जैसे आपने बोला 9 महीने का, तो वो वाइट पार्ट 9 महीने का आपको एडवांस में कर दिया जाएगा।
और बाकी जो रहेगा लिक्विड पार्ट जो कैश में रहेगा वो पर मंथ एडवांस में आपको दे दिया जाएगा। अच्छा ठीक। ये रहेगा। अभी जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए कि जब आप इतना बड़ा अमाउंट कैश में लेते हो ना तो उसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता है ऑन रिकॉर्ड एंड कहीं ना कहीं वो ब्लैक मनी बन जाता है। इसके बाद एक इतने महान एक्टर थे जो कि ऑलरेडी बहुत बार स्टिंग ऑपरेशंस में पकड़े जा चुके हैं, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि सारे ही पैसे कैश में ही दे दो ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी शक्ति कपूर। सर दरअसल पॉलिटिकल फंडिंग है तो मतलब उसमें नंबर 1 में बहुत मुश्किल है पूरा। में डालो मत। नहीं सर कुछ तो डालना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में दिखाना तो पड़ेगा ना। छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका हमारे वो 10% जो भी होगा वो सर आपका जो वाइट होगा बस वही। कब तक करना है सर 9 महीने। 9 महीने तक का अरे यार ये तो पैसा भी फिर पैसा सर आप वो आप मत कोट करिए। 9 करोड़ बोल रहा हूँ। अब क्या ही कहें इनको, लगता है रियल लाइफ में इतने विलन कैरेक्टर कर करके रियल लाइफ में भी विलन ही बन गए हैं। एनीवे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट महिमा चौधरी। सवाल क्या रहे मतलब कितना मिलेगा? हमको तो पता ही है यार, क्या बताएं। सब अच्छा है मैम, कोई इशू नहीं है। नहीं कह रही ना झूठ के ट्वीट। बजट अच्छा है, कोई इशू नहीं है। एक ट्वीट का वो आप बताइए। आपके एक्सपेक्टेशन क्या है? तो बहुत सारा मांग आप बताइए ना। मैं औरों से पता कर लूंगी। महिमा को तो मतलब ही नहीं था ट्वीट से, उनको सिर्फ इस बात की चिंता थी कि कहीं उनको दूसरों से कम पेमेंट न मिल जाए। आगे जब उनको क्लियर किया कि आपको लोगों को ब्रेन वॉश करना है, उनको तभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो उल्टा ही समझाने लग पड़ी। पब्लिक के दिमाग में ये जाएगा कि ये महिमा चौधरी बोल रही है। And plus everybody will start thinking like that, हाँ brainwash. हाँ ब्रेन वॉश, इट्स लाइक ब्रेन वॉश। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हम 2019 इलेक्शन को पोलराइज करें, ब्रेन वॉश करें लोगों का, और इसमें आपका साथ चाहिए। उनको सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन की पड़ी थी। चार्जेस बताइए। बीजेपी तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये 1 करोड़ a month. अब क्या ही बोले इनको, ये मेरा देश इंडिया जैसे आइकॉनिक सॉन्ग्स करने के बाद भी अगर ये ऐसी सोच रखती हैं तो दूसरे लोग तो क्या ही करेंगे। बट टू माई सरप्राइज उन 40 सेलिब्रिटीज में से ऐसे भी 4 सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने ये करने से बिल्कुल मना कर दिया था। देवर अरशद वारसी, विद्या बालन, रजा मुराद एंड सौम्या टंडन। तो जब विद्या बालन के पास ऑफर आया, उनका रिप्लाई कुछ ऐसा था। Hello, am I speaking to Sandeep? Yes. Hi Sandeep, this is Aditi, Vidya Balan's manager. Oh, hi. Hi, you've texted her with regards to a political PR, Yes. right? Yeah. So apologize, but the only thing is that Vidya is not interested in doing any kind of a political नहीं PR or want to associate. Tell me. एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ नहीं था, उनको डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं होना है ना। उनको जो है बेसिकली जो हमारा पॉलिटिकल क्लाइंट है उनका जो डिजिटल प्रमोशन होना है उसमें इन द सेंस क्या है कि जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव है। तो उनको बस क्या है जो हमारे पार्टी की जो गुड वर्क्स है, जो उन्होंने अच्छे काम की योजनाएं चलाई है, उनके बस उनको अप्रिशिएट करना है, दैट्स ऑल। I understand, but the only thing is it's related to a political party, no? So I'm being very honest with you. I'm so sorry for being blunt, but Vidya doesn't get involved in any kind of a thing like this. वैसे तो मेरे को हमेशा से ही विद्या बालन बहुत ज्यादा पसंद थी, बट इस क्लिप को देखने के बाद मेरी रिस्पेक्ट विद्या के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसमें गलत ही क्या है, क्योंकि अगर आप प्रमोशंस कर रहे हो तो फीस तो चार्ज करोगे ही। तो लेट मी क्लियर दैट ये कोई ऐसे वैसे ब्रांड प्रमोशंस नहीं है जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। इसमें पर्टिकुलरली आपको बोला जा रहा है कि आपको एक पार्टी के फेवर में ट्वीट्स करने हैं, वो भी इलेक्शंस के जस्ट पहले। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां लोग सेलिब्रिटीज को अपना आइडल, अपना भगवान न जाने क्या क्या मानते हैं, उनके मंदिर तक बनवा देते हैं, तो डोंट यू थिंक कि इनकी ऐसे ट्वीट्स करने से इनके जो फैंस हैं, जो कि आम जनता है, उनको एक रॉन्ग सिग्नल मिलेगा और सच में इलेक्शंस के टाइम उनके वोट को इन्फ्लुएंस करेगा। थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू से कि रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। ऑल्सो अगर आपको और लोगों के रिकॉर्डिंग्स देखने हैं, यू विल फाइंड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का क्या कहना है इस स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्पाई शो, जहां हम सेलिब्रिटी ड्रामा के बारे में केयर करते हैं ताकि आपको करने की जरूरत ना पड़े। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।